हेलो फ्रेंड्स, विजन लाइब्रेरियन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली लाइब्रेरियन का जो पेपर हुआ उसका ये आपके लिए 100 क्वेश्चन की एक सीरीज है। आशा करती हूँ ये आपको पसंद आएगी और लेटेस्ट अभी जो एग्जाम हुए हैं मैं वो सारी सीरीज आपको क्रम वाइज करवा रही हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी आपको ये 2024 के क्वेश्चन मिल रहे हैं इनको आप बहुत अच्छे से पढ़िए और इनका पैटर्न समझने की कोशिश करिए, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस में क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, आपको वो किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आप इसको बहुत मन से पढ़ेंगे। तो और मैं एक चीज और आपको बता देना चाहती हूँ, पहले आप खुद से आंसर देने का ट्राई करें और इसमें आप जो ब्लैक उसमें जो है वो आपके आंसर हैं जो बोल्ड अक्षर में है। तो चलिए अपना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISDN? ISDN का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इसकी हिंदी है एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क। अगला देखते हैं, SDI स्टैंड फॉर। तो SDI का अर्थ है सिलेक्टिव डेस्टिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसका आपका आंसर है सेकंड, बी आंसर है, सूचना का चयनात्मक प्रसार। अगला देखिए, द RFID टैग यूज्ड ऑन प्रोडक्ट और लाइब्रेरी मटेरियल टिपिकली मेजर। आप इसकी हिंदी जानिए, उत्पादों या लाइब्रेरी सामग्रियों पर उपयोग किया जाने वाला RFID टैग आमतौर पर मापता है। तो इसका आंसर है बी 50-50। अगला देखिए, अगला आपका आंसर है फोर्थ, AACR2 GMD सामान्य सामग्री विवरण के लिए प्रयुक्त ब्राह्म चिन्ह है। इसका है स्क्वायर ब्रैकेट। कंजक्शन मार्क यूज्ड फॉर GMD जनरल मटेरियल डिस्क्रिप्शन इन AACR रिवाइज एडिशन। ठीक, अगला देखिए, इन मार्क 21 टाइटल एडिशन इम्प्रिंट इंफॉर्मेशन ETC फील्ड आर। तो 5 क्वेश्चन है आपका, मार्क 21 में शीर्षक, संस्करण, छाप, जानकारी आदि फील्ड है। इसका आंसर है B2XX। अगला देखिए, अगला आपको क्वैक का अर्थ क्या है? तो इसका आपको अर्थ बताना है कीवर्ड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इसका आंसर है सी, मुख्य शब्द संदर्भ से बाहर। अगला देखिए, इंटरनेट टेलीफोनी इज ऑल्सो नोइज। तो इंटरनेट टेलीफोनी को किस नाम से भी जाना जाता है? उसका आंसर है ए, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर है इंटरनेट प्रोटोकॉल पर आवाज, इसका हिंदी अर्थ है। अगला देखिए, क्लासिफाई कैटलॉग कोड बार डिजाइन बाय SR रंगनाथन इन द ईयर। तो रंगनाथन द्वारा किस वर्ष डिजाइन किया गया था? क्या क्लासिफाई कैटलॉग कोड ये किया गया था 1934 में। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो भारतीय विज्ञान सार सूचना के स्रोतों का एक उदाहरण है। एक, प्राथमिक। तो इसका आंसर है आपका बी, सेकेंडरी। क्या है इसका? बी, सेकेंडरी। भारतीय विज्ञान सूचना सार, भारतीय विज्ञान सार सूचना के क्या है? सेकेंडरी स्रोतों का एक उदाहरण है। अगला देखिए, अ रिटन स्टेटमेंट दैट डिफाइंस द ड्यूटीज रिलेशनशिप एंड रिजल्ट एक्सपेक्टेड ऑफ एनीवन इन द ईयर इज कॉल्ड। एक लिखित कथन जो नौकरी में किसी से अपेक्षित कर्तव्यों, रिश्तों और परिणामों को परिभाषित करता है कहलाता है जॉब डिस्क्रिप्शन।
क्या कहलाता है? जॉब डिस्क्रिप्शन। इसका हिंदी मीनिंग है नौकरी का विवरण। द लाइब्रेरी नीड अ बुक ऑलरेडी आउट ऑन लोन दैट स्टिल नीड्स टू बी ड्यू फॉर रिटर्न एंड द सर्कुलेशन सेक्शन may ask the borrowers to return the book to the library. Such practice is called. तो इसका है पुस्तकालय को पहले से ही ऋण पर दी गई पुस्तक की आवश्यकता है जिसे अभी भी लौटाया जाना आवश्यक है, और संचलन अनुभाग उधारकर्ता से पुस्तक को पुस्तकालय में वापस करने के लिए कह सकता है। ऐसे अभ्यास को कहा जाता है रिकॉल। इसका आंसर है डी, रिकॉल, याद करना। अगला देखिए, इन डीडीसी इसका 19वां एडिशन टेबल 2 डील्स विद। तो डीडीसी का 19वां संस्करण में तालिका 2 से संबंधित है एरिया। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, अब इसको फिलिंग द ब्लैंक्स है। इज अ लोकली स्टोर्ड यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर URI। तो एक स्थानीय रूप से संग्रहित यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर धागा अ थ्रेड। तो धागा अ थ्रेड जो है ना फर्स्ट ऑप्शन है, लेकिन आपका इसका सी है बुकमार्क। क्या है आपका? सी राइट ऑप्शन है बुकमार्क। अगला देखिए, टिप स्टैंड फॉर टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ये आप याद रखिए, टिप का है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। अगला देखिए, डीडीसी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। तो ये हुआ था आपका 1876 में। ये तो आप सभी जानते होंगे। अगला देखते हैं, इन दिस बस्टरी मेथड द इंटायर बजट जस्टिफाई फ्रॉम स्क्रैच अ परफॉर्मेंस बजट। तो इसका है आपका सी ऑप्शन जीरो बेस्ड बजट। कि आप हिंदी भी जानते रहिएगा। हिंदी 21 बस्तीय पद्धति में पूरा बजट शुरू से ही उचित ठहराया जाता है। तो ये है आपका जीरो बेस्ड बजट। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट करंट अवेयरनेस सर्विस CAS टाइप A। तो करंट अवेयरनेस सर्विस प्रकारों के बारे में कितने से कौन सा गलत है? तो आपको गलत बताना है इसमें से। तो आपका ऑप्शन डी राइट है, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस। अगला देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है इसका, मीन्स सर्चिंग द लिटरेचर रिलेटेड टू अ पार्टिकुलर टॉपिक। आप इसका हिंदी अर्थ है किसी विशेष विषय से संबंधित साहित्य की खोज करना। क्या है? तो इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन है लिटरेचर सर्च, मतलब साहित्य खोज आपका राइट ऑप्शन है। हाउ मेनी एक्सिलरी टेबल आर देयर इन द 19th एडिशन ऑफ डीडीसी। तो इसका आपका राइट ऑप्शन है डी 7। आइडेंटिफाई द थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इसका ऑप्शन है आपका बी, एवरी बुक इट्स रीडर। ये ऑप्शन आपका राइट है। इंडिकेट इज एन ऑनलाइन यूनियन कैटलॉग फॉर लाइब्रेरी ऑफ। इसका ऑप्शन राइट है आपका फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटीज। अगला देखिए, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुट फॉरवर्ड द प्रोविजन ऑफ स्टैक रूम गाइड। तो इसका आपका आंसर है डी, फोर्थ लॉ। अब इसका आंसर, इसका हिंदी मीनिंग है, पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम ने स्टैक रूम गाइड का प्रावधान रखा? तो इसका आपका है डी, फोर्थ लॉ। चलिए अगला देखिए, इन विच ईयर द वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज इनिशिएटेड। तो पश्चिम बंगाल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका राइट ऑप्शन है आपका बी, 1979 में। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स इज अ लिस्ट ऑफ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमेटिकली अरेंज्ड।
तो निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित व्यक्तियों या संगठनों की सूची है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका बी, डायरेक्टरी। इंडिकेट द फैक्ट फॉर्मूला। इंडिकेट द फैक्ट फॉर्मूला, इसकी हिंदी है पहलू सूत्र इंगित करें, PMEST। Grouping of documents having the same or similar subject content is called a library catalog। इसका राइट ऑप्शन है डी, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। इसकी हिंदी है समान या समान विषय सामग्री वाले दस्तावेजों का समूहन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। डी ऑप्शन राइट है। Which service of the following demand creating a user profile? तो निम्नलिखित में से कौन सी सेवा उपयोगकर्ता प्रोफाइल बनाने की मांग करती है? तो ये है आपका फर्स्ट ऑप्शन SBI। फर्स्ट ऑप्शन सही है SBI। नेक्स्ट देखते हैं। द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स इज नो एज अ एस्टिमेशन। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा उपयोगकर्ता, ये तो हो गया था, वित्तीय संसाधनों की योजना और नियंत्रण को कहा जाता है? बजट। द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज नो एज एस्टिमेशन, तो ये इसको क्या बोलते हैं? बजट। खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी इज लोकेटेड। खुदाबख्श लाइब्रेरी कहाँ पे है? तो ये पटना में। ISBN नाउ कंसिस्ट ऑफ 13 एलिमेंट, 13 एलिमेंट। टच स्क्रीन इज अ इनपुट डिवाइस। टच स्क्रीन क्या है? इनपुट डिवाइस। अगला देखते हैं। विच इज द पर्पज ऑफ नोटेशनल प्लान? इसका राइट ऑप्शन है सी, टू गिव क्लास नंबर। चलिए अगला देखते हैं। RRRLS प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू, तो इसका आपका राइट ऑप्शन है डी, पब्लिक लाइब्रेरी। कौन सा ऑप्शन इसका सही है? आपका डी, पब्लिक लाइब्रेरी। RRLS वित्तीय सहायता प्रदान करता है, किसको करता है? पब्लिक लाइब्रेरीज को। इंडिया आ रेफरेंस एनुअल इज पब्लिश्ड बाय, तो इंडिया आ रेफरेंस एनुअल किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका बी ऑप्शन सही है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय। ISO 2709 is related with, तो ISO 2709 संबंधित है स्टैंडर्ड फॉर एक्सचेंज फॉर्मेट फॉर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखते हैं। विच ऑफ द लाइब्रेरी साइंस लॉ हैज implication on the arrangement of the document in the अपूवा पैटर्न? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका बी, सेकंड। पुस्तकालय विज्ञान के किस कानून का पैटर्न अपूवा दस्तावेजों की व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है? अगला देखिए आप। द प्रोविजन ऑफ मैप्स एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन एज अ स्पेशल फीचर्स इन अ, का हिंदी है एक विशेष सुविधा के रूप में मानचित्रों और अतिरिक्त जानकारी का प्रावधान। तो इसका आपका राइट ऑप्शन है फर्स्ट, जियोग्राफिकल सोर्स। क्या है? भौगोलिक स्रोत। अगला देखिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रंकेशन इज अप्लाइड इन, ट्रंकेशन शब्द, ट्रंकेशन की अवधारणा को इसमें से लागू किया गया था। तो ट्रंकेशन की अवधारणा को लागू किया गया था सर्च फॉर्मुलेशन में। किसमें किया गया था? सर्च फॉर्मुलेशन में। अगला है पेटेंट फेल अंडर द कैटेगरी ऑफ, तो पेटेंट किस श्रेणी में आते हैं? तो ये आप सभी को पता होगा, प्राइमरी सोर्स है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है। अगला देखिए।
Sold 2.0 The organize of the mark record is based on the record structure of the ISO standard. तो इसका आपका राइट ऑप्शन है बी, ISO 270। सोल 2.0 में मार्क रिकॉर्ड का संगठन ISO मानक की रिकॉर्ड संरचना पर आधारित है, तो ये है ISO 2709 पर। अगला देखिए Z39.71 स्टैंड फॉर होल्डिंग स्टेटमेंट। तो Z39.71 मानक के लिए है, तो होल्डिंग स्टेटमेंट। अगला देखिए द ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी इज अ वेल नो इंडियन डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय। तो पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी एक प्रसिद्ध भारतीय डिजिटल लाइब्रेरी पहल है जिसे किसके द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। उसको इसका राइट ऑप्शन है डी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च केयर। अगला देखिए स्ट्रक्चर डाटा अबाउट डाटा इज कॉल्ड। तो इसका राइट ऑप्शन है मेटा डाटा। इसका राइट ऑप्शन क्या है? मेटा डाटा। अगला देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर पैकेज। तो 44 का है निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्थागत रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर पैकेज है। तो इसका आपका राइट ऑप्शन है सी, ई प्रिंट। अगला देखिए मिलेनियम बुक प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड बाय। तो मिलेनियम बुक प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था। इसका राइट ऑप्शन है फर्स्ट, कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी। अगला देखिए वर्ल्ड कैट इज मेंटेन बाय। तो वर्ल्ड कैट कौन मेंटेन करता है? OCLC। सी ऑप्शन राइट है आपका। वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन इंडिया। पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका डी, नागपुर में। कहाँ पे इसका? डी, नागपुर में इसका मुख्यालय है। अगला देखिए वेब ऑफ साइंस इज द प्रोडक्ट ऑफ। वेब ऑफ साइंस किसका एक उत्पाद है? तो ये उत्पाद है आपका वेब ऑफ साइंस। वेब ऑफ साइंस है आपका क्लेरिवेट एनालिसिस, क्लेरिवेट एनालिटिक्स। डी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ को इन द एक्रोनोमिक पोस्ट कॉर्प मीन्स। तो पोस्ट कॉर्प के संक्षिप्त नाम में को की अवधारणा का अर्थ बताना है, तो इसका है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन सी इसका राइट ऑप्शन है। हु फॉर्मुलेटेड स्टाफ फॉर्मूला फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इन इंडिया। तो इसके हिंदी है भारत में कॉलेज और विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए स्टाफ फॉर्मूला किसने तैयार किया था। तो राइट ऑप्शन है बी, एस.आर. रंगनाथन ने। अब ड्यूरी सिद्धांत किसने दिया था? ड्यूरी सिद्धांत किससे संबंधित है? ड्यूरी प्रिंसिपल आर रिलेटेड टू द। तो ये है आपका डी ऑप्शन राइट है, बुक कलेक्शन से। अगला देखिए व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द पब्लिक लाइब्रेरी इन दोज स्टेट वर लेजिस्लेशन हैव बीन इनेक्टेड। तो इसका है उन राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालयों की आय का मुख्य स्रोत क्या है जहां कानून बनाए गए हैं। तो राइट ऑप्शन है आपका सी, लाइब्रेरी सेस, पुस्तकालय उपकर। अगला देखिए व्हाट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट विच मेक क्वालिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द पर्सन्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी हिंदी है उस अवधारणा को क्या कहा जाता है जो किसी संगठन के भीतर सभी व्यक्तियों की गुणवत्ता को जिम्मेदार बनाती है। इसका राइट ऑप्शन है आपका डी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अगला देखिए टूलिंग ऑफ बुक इज द फंक्शन ऑफ। पुस्तकालय की टूलिंग का क्या
का कार्य है। तो इसका है आपका डी ऑप्शन राइट है, मेंटेनेंस सेक्शन। अपूर्वा पैटर्न इज रिलेटेड विथ विच प्रोसेस। अपूर्वा पैटर्न किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो ये है क्लासिफिकेशन से। अगला देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज एग्जाम्पल ऑफ। तो एजुकेशन शैक्षिक मनोवैज्ञानिक का उदाहरण है। तो इसका है आपका फ्यूजन, फर्स्ट आपका विलय। अगला देखिए, द क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप CRG हैज इट्स हेडक्वार्टर। तो CRG का मुख्यालय है कहाँ पे? इसका राइट ऑप्शन है डी, लंदन। डायनामिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन वाज सजेस्टेड बाय। वर्गीकरण का गतिशील सिद्धांत किसके द्वारा सुझाया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन डायनामिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका SR रंगनाथन के द्वारा। अगला देखिए, विच इज द ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन स्कीम इन द फॉलोइंग। तो सबसे ओल्ड क्लासिफिकेशन स्कीम जो है ना, सबसे पुरानी वर्गीकरण प्रणाली है DDC। This series of the following class number belong to first, second and third summaries of DDC। तो इसका क्या है आपका निम्नलिखित में से वर्ग संख्याओं की कौन सी श्रृंखला DDC के पहले, दूसरे और तीसरे सारांश से संबंधित है? तो ये आपका फर्स्ट सही है, 800, 320, 624। अगला देखिए, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन UDC वाज डेवलप्ड बाय। UDC को किसने डेवलप किया था? पाउल ऑटलेट एंड हेनरी ला फाउंटेन। अगला देखिए, द इंडेक्स ऑफ DDC इज नो एज। तो इसका आपका आंसर है ए, रिलेटिव इंडेक्स। क्या है ये? रिलेटिव इंडेक्स। DDC का सूचकांक बताना था, रिलेटिव इंडेक्स का राइट ऑप्शन है। अगला देखिए, द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर कैटालॉगिंग अ कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट इज इट। तो इसका आपका राइट ऑप्शन है ए, टाइटल पेज। किसी पारंपरिक दस्तावेज को सूचीबद्ध करने के लिए सूचना का मुख्य स्रोत है, वो है टाइटल पेज। अगला देखिए, वर्ल्ड बिगेस्ट यूनियन कैटालॉग प्रोजेक्ट इज इनिशिएटेड एंड मेंटेन बाय OCLC इज कॉल्ड। तो विश्व की सबसे बड़ी यूनियन कैटालॉग परियोजना OCLC द्वारा शुरू और अनुरक्षित की जाती है। तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है वर्ल्ड कैट। इसका बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू AACR सेकंड ऑथर ऑफ मैप और एन एटलस इज। तो AACR सेकंड के अनुसार मानचित्र या एटलस का लेखक कौन है? तो इसका आपका ऑप्शन राइट है सी, कार्टोग्राफर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेमोरी इज वॉलेंटाइल। वॉलेंटाइल मेमोरी इसमें से कौन सी है? तो ये है आपका बी ऑप्शन राइट है, रैम। द विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU आर यूज्ड फॉर। तो इसका आपका राइट ऑप्शन है डी, आउटपुट डिवाइस। विजुअल डिस्प्ले यूनिट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये कौन सी डिवाइस है? तो ये है आउटपुट डिवाइस। चलिए अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज द फर्स्ट टाइम यूज ऑफ कंप्यूटर इन द फील्ड ऑफ अ लाइब्रेरी। तो किस संगठन में पुस्तकालय के क्षेत्र में कंप्यूटर का पहली बार उपयोग किया गया था? इसका राइट ऑप्शन है आपका डी, INSDOC। अगला देखिए, द सॉफ्टवेयर CDC IS इज रिलेटेड। सॉफ्टवेयर CDC IS किससे रिलेटेड है? तो ये है फर्स्ट ऑप्शन राइट है इसका, यूनेस्को से। अगला देखिए,
द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड। तो किसी नेटवर्क में कंप्यूटर की भौतिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन है डी, टोपोलॉजी। अगला देखिए, इनफ्लिपनेट इज प्रपोज्ड टू लिंक अप मेनली। तो इनफ्लिपनेट को मुख्य रूप से जोड़ने का प्रस्ताव है किसके द्वारा? एकेडमिक। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, एकेडमिक के द्वारा। एकेडमिक को जोड़ने का प्रस्ताव है, इनफ्लिपनेट को मुख्य रूप से एकेडमिक को जोड़ने का प्रस्ताव है, इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। अगला देखिए, गूगल सर्च इंजन वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। गूगल सर्च इंजन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था 1998 में। डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अगला देखिए, फाइंड द ओडीडी 1। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, उबंटू। उबंटू। अगला देखिए, जोटेरो इज। तो जोटेरो है, डी ऑप्शन राइट है, रेफरेंस मैनेजमेंट टूल। जोटेरो क्या है? रेफरेंस मैनेजमेंट एक टूल है। अगला देखिए, एनडीएल इंडिया इज डेवलप्ड एंड मेंटेन बाय। तो एनडीएल इंडिया का विकास और रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो बी ऑप्शन राइट है, आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। अगला देखिए, इन दिस ईयर द डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट वाज पास्ड। तो पुस्तकालय विवरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, 1954 में। अगला देखिए, डबलिन कोर इज रिलेटेड टू। डबलिन कोर किससे संबंधित है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, मेटा डेटा से। अगला देखिए, द टर्म इंफॉर्मेशन ट्रांसफर वाज प्रोपाउंड बाय। तो सूचना हस्तांतरण शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? बी ऑप्शन इसका राइट है, वीसमैन के द्वारा। वीसमैन के द्वारा। अगला देखिए, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ यूनिटर्म इंडेक्सिंग। यूनिटर्म इंडेक्सिंग के विकास के लिए कौन जिम्मेदार है? तो मार्टिमर ट्यूब। कौन जिम्मेदार है? मार्टिमर ट्यूब। इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड बाय। तो पुस्तकालय और सूचना विज्ञान का सार मूल रूप से प्रकाशित किया गया था, तो ये किया गया था एलए के द्वारा। बी ऑप्शन इसका राइट है। अगला देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 फंडामेंटल कैटेगरी हैज बीन यूज्ड। तो 5 मौलिक श्रेणी की अवधारणा का उपयोग किया गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है, सीसी में। अगला देखिए, द प्रेजेंट नेम ऑफ एसलिब इज। तो एसलिब का वर्तमान नाम क्या है? तो इसका सी ऑप्शन राइट है, एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। अगला देखिए, रंगनाथन कमेटी रिपोर्ट ऑन डेवलपमेंट टू यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरीज वाज पब्लिश्ड इन 1959 बाई। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, यूजीसी। इसकी हिंदी देखिए, विश्वविद्यालय और कॉलेज पुस्तकालयों के विकास पर रंगनाथन समिति की रिपोर्ट 1959 में प्रकाशित की गई थी, तो इसका राइट ऑप्शन है यूजीसी। अगला देखिए, हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ डेकाटोनॉमी। तो डेकाटोमी के प्रतिपादक कौन है? तो ये है, फर्स्ट ऑप्शन राइट है, मेलबर्न डेवी। अब RxV एक क्या है? ये रिपोजिटरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रीप्रिंट ऑफ साइंटिफिक पेपर की ऑप्शन इसका राइट है। अगला देखिए, द टर्म हाइपरटेक्स्ट वाज कॉइन्ड बाय हूम। तो हाइपरटेक्स्ट शब्द किसके द्वारा दिया गया? फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, टेड नेल्सन के द्वारा। अगला देखिए, हु गिव द टर्म मॉडल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सब्जेक्ट। तो विषयों के गठन के तरीके शब्द किसने दिया?
तो बी ऑप्शन इसका राइट है, ऐसा रंगनाथन ने। अगला देखिए, लॉ ऑफ पार्सिमोनी रेफर टू। तो पार्सिमोनी का नियम से तात्पर्य, पार्सिमोनी के नियम से तात्पर्य क्या है आपका? ओवरऑल इकोनॉमी, मतलब समग्र अर्थव्यवस्था। बी ऑप्शन इसका राइट है। अगला देखिए, कैटालॉगिंग इन पब्लिकेशन प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस बाई। तो इसका है, कैटालॉगिंग पब्लिकेशन कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? बी ऑप्शन इसका राइट है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा। अगला देखिए, द विद्वान डाटाबेस इज मेंटेन बाई। तो विद्वान डाटाबेस को किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन राइट है, इन्फ्लिनेट के द्वारा। अगला देखिए, द एस्ला एनुअल जनरल कॉन्फ्रेंस 2019 वाज हेल्ड इन। तो 2019 में कहाँ पर हुई थी एस्ला की कॉन्फ्रेंस? ये हुई थी एथेंस में। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है। एज पर इंडियन कॉपीराइट लॉ अ बुक बिकम्स कॉपीराइट फ्री। तो इसका आपका राइट ऑप्शन है डी। भारतीय कॉपीराइट कानून के अनुसार एक पुस्तक कॉपीराइट मुक्त हो जाती है। तो इसका डी ऑप्शन राइट है, लेखक की मृत्यु के 60 साल बाद, 60 years after the death of the author। अगला देखिए, दिस प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर इज करेंटली प्रोवाइड बाय द इन्फ्लिनेट। तो ड्रिलबिट, इन्फ्लिनेट का जो करंट में प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है? ड्रिलबिट। अगला देखिए, आरडीए स्टैंड फॉर, आरडीए है फुल फॉर्म में रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। डी ऑप्शन राइट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीनेटल कैटालॉगिंग वाज इंट्रोड्यूस बाई। तो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने। फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका। अगला देखिए, द टर्म लाइब्रेरी 2.0 किसने दी थी? तो ये ऑप्शन सही है, माइकल कैसी ने। व्हाट इज द स्टैंड फॉर बिब्लियोग्राफिक डाटा इंटरऑपरेबिलिटी? इसका है ISO 2709। अगला देखिए, नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज फंडेड बाई। तो इसका आपका राइट ऑप्शन है ए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अगला देखिए, एप्लीकेशन ऑफ इजी प्रॉक्सी लाइब्रेरी इज एसोसिएटेड विद रिमोट एक्सेस टू ई रिसोर्स। इसका ए ऑप्शन राइट है।